क्यों बैठकर ज़मीन पर आसमान देखता है, क्यों बैठकर ज़मीन पर आसमान देखता है, खोल दे अपने पंख ये ज़माना है सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल HSSC अड्डा पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने मैट्रिक्स का टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स के टॉपिक की प्यारे बच्चों 3 क्लासेज ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। दूसरी बार मैट्रिक्स का टॉपिक प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने प्यारे बच्चों मैट्रिक्स का टॉपिक एक बार और करवा रखा है। उसके अलावा प्यारे बच्चों अब इस टॉपिक को हम दोबारा से शुरू किया हमने, बिल्कुल बेसिक से इस बार हमने, और प्यारे बच्चों बिल्कुल कंप्लीट इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी प्यारे बच्चों। इससे पहले हमारी 3 क्लासेज मैट्रिक्स की हो चुकी हैं, आज है हमारी क्लास नंबर 4। और प्यारे बच्चों अगर टोटल ओवरऑल HSSC की NCERT मैथ्स की सीरीज की बात की जाए तो प्यारे बच्चों 28वीं क्लास है आज। इससे पहले 27 क्लासेज हो चुकी हैं। 27 क्लासेज की अहमियत समझ सकते हो प्यारे बच्चों। एक एक क्लास है ना, एक एक क्लास प्यारे बच्चों तुम्हारे एग्जाम के लिए। हरियाणा पुलिस SI ग्राम सचिव HSSC का प्यारे बच्चों कोई भी एग्जाम देख लेना, वहाँ पर प्यारे बच्चों अगर NCERT की क्लास से मैथ आ गया ना तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन इन्हीं क्लासेज से आएगा। और प्यारे बच्चों क्लासेज ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी हैं, मैराथन क्लासेज 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेज है प्यारे बच्चों। अगर मैं एवरेज निकालूँ ना हर एक क्लास की प्यारे बच्चों, तो मिनिमम 2 घंटे की एवरेज निकलती है हर क्लास की, यानी कि 56-57 घंटे की क्लास हम कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर प्यारे बच्चों। और सीरीज का नाम क्या है प्यारे बच्चों? प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का नाम है प्यारे बच्चों HSSC NCERT स्पेशल मैथ्स फॉर HSSC। प्लेलिस्ट का लिंक प्यारे बच्चों मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का लिंक प्यारे बच्चों, HSSC अड्डा इसका अपना टेलीग्राम का लिंक प्यारे बच्चों, हर तरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। HSSC की स्पेशल मैथ्स की क्लास प्यारे बच्चों 12 घंटे की क्लास प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर्स एक ही क्लास में प्यारे बच्चों, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है। अब प्यारे बच्चों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। HSSC की प्यारे बच्चों 12 घंटे की मैथ्स की क्लास हुई थी प्यारे बच्चों, मैराथन क्लास प्यारे बच्चों। उसकी PDF है प्यारे बच्चों 550 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसमें प्यारे बच्चों आपको सॉल्यूशन के साथ अगर PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों आपको 30 रुपये में वो परचेज करनी पड़ेगी। और अगर विदाउट सॉल्यूशन खाली आंसर की चाहिए तो प्यारे बच्चों 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। आपको प्यारे बच्चों एक ही पेमेंट करनी है। बहुत सारे बच्चों ने प्यारे बच्चों क्या किया है, अभी भी और पहले भी कई बार कर चुके हैं। बार बार प्यारे बच्चों में एक ही चीज़ कहता हुआ अच्छा नहीं लगता। वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्यारे बच्चों वीडियो का, वहाँ पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी मैंने। उसमें प्यारे बच्चों देखो एक ही PDF आपको परचेज करनी है, या तो आप 30 वाली कर लो या आप 20 वाली कर लो, दोनों के लिए पेमेंट नहीं करनी प्यारे बच्चों। 50 रुपये पेमेंट कई बच्चे कर देते हैं, फिर उनकी पेमेंट रिफंड करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों ऐसा ना हो कि मुझे रिफंड करने में फिर कई बार लेट हो जाता है काम, तो प्यारे बच्चों क्योंकि किसी और के पास से मुझे ये काम करवाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं प्यारे बच्चों, देखने वाले संभालने वाले, तो मैं कह नहीं सकता कि कई बार ऐसा भी हो जाए कि वो रिफंड ना करे, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, किसी बच्चे की कोई शिकायत नहीं है। जिसके भी रिफंड हुए हैं प्यारे बच्चों क्लियर बता सकता है तुम लोगों को। प्यारे बच्चों हमें किसी का प्यारे बच्चों धोखे से हमें प्यारे बच्चों किसी की एक चीज़ नहीं चाहिए। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपको ये नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों 92-533-50-100 ऊपर वाला नंबर है, इस पर खाली पेमेंट कर देनी प्यारे बच्चों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, ठीक है, सिर्फ पेमेंट प्यारे बच्चों। और अपना स्क्रीनशॉट नीचे वाला नंबर है प्यारे बच्चों, अपना HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल नंबर है प्यारे बच्चों 7988101412। इस नंबर पर प्यारे बच्चों पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको PDF तुरंत मिल जाएगी प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों मैराथन्स की तो बात की जाए तो मैराथन्स प्यारे बच्चों, हिंदी की मैराथन प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट प्यारे बच्चों एक ही क्लास में। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों मैराथन्स की ही, तो प्यारे बच्चों आपको एक कंप्यूटर की मैराथन कंप्लीट सारे 150 प्लस पेपर्स एक ही वीडियो में प्यारे बच्चों आपको मैंने दे रखे हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आज हम क्या क्या पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। अभी तक प्यारे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने प्यारे बच्चों मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे। टाइप के अंदर प्यारे बच्चों उसके हर तरह के टाइप वगैरह हमने किए थे, डायगोनल मैट्रिक्स हो प्यारे बच्चों, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने सब पढ़ लिया प्यारे बच्चों। इससे पहले वाली क्लासेज को देखो प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से करवा रखी है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़े प्यारे बच्चों एक क्लास के अंदर, जिसमें प्यारे बच्चों हमने सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, एडिशन प्यारे बच्चों जोड़ना, और प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट करना या फिर गुणा करना हमने पढ़ा। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम तीन चीज़ों को टारगेट करेंगे प्यारे बच्चों। पहली है हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर में बना है। HSSC कलर के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और HSSC बहुत बार ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्यारे बच्चों स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 3 चीज़ें आज की क्लास में होंगी प्यारे बच्चों। देखते हैं कितना होता है प्यारे बच्चों। हाँ, सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका तुमको पता है। मैं पहले प्यारे बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, बेसिक से प्यारे बच्चों एक एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद
फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसी क्लास में प्यारे बच्चों साथ के साथ करवा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। और आखिर में एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दूंगा जिसका प्यारे बच्चों तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर बात करते हैं पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज बताएगा कोई प्यारे बच्चों? हाँ भाई है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों ट्रांसपोज का मतलब होता है, मान के चलो अपने पास कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दिया प्यारे बच्चों? हमारे पास यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स दे रखी है प्यारे बच्चों, इधर लिख लेते हैं इसको। एक ए मैट्रिक्स दे दी प्यारे बच्चों, और मैट्रिक्स में प्यारे बच्चों उसने क्या दे दिया? 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट दे दिए 4 5 6, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या पूरे प्यारे बच्चों मुझे बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स का क्या प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? अरे बता दो, 2 × 3। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर रो, नंबर ऑफ रोज कितने प्यारे बच्चों? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने प्यारे बच्चों? 1 2 3। सारी चीज़ें बेसिक में हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ बेसिक में क्लियर करवा रखी है। उन क्लासेज को देखो प्यारे बच्चों, तभी प्यारे बच्चों यहाँ की चीज़ें जो हैं वो तुम्हें समझ में आएंगी, क्योंकि डिपेंडेंट होता है प्यारे बच्चों। हर क्लास पहले वाली क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होती है। HSSC के लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने कल परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें प्यारे बच्चों हम 13 टॉपिक कर चुके हैं HSSC के स्पेशल NCERT के, लगभग 13 टॉपिक प्यारे बच्चों। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिनसे ज़्यादातर HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो टॉपिक प्यारे बच्चों अपने कंप्लीट हैं। अब प्यारे बच्चों जो बचते हैं उनको भी प्यारे बच्चों जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, चिंता मत करो, तुम एग्जाम से पहले सिलेबस कवर रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और अरिथमेटिक प्लस एडवांस का प्यारे बच्चों अपना बैच आ रहा है, वो कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, किस प्लेटफॉर्म पर आएगा? कंप्लीट आएगा प्यारे बच्चों, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उसको लगभग, थोड़ा सा बाकी है, कुछ वीडियोज उसके अंदर और डालनी है, 20-25 वीडियो और डाल के वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 तारीख तक उसको लॉन्च कर देंगे, तो वो बता दूंगा मैं कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसको लॉन्च कर देंगे, वो कंप्लीट बैच रहेगा और बहुत ही स्पेसिफिक बैच तुम्हारा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों उसके अंदर, और PDF वहाँ पर तुम्हें मिलेंगी सारी चीज़ें। अब प्यारे बच्चों ए मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। मुझे क्या करना प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या करना प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? अब हिंदी में तो प्यारे बच्चों मैंने भी नहीं पढ़ा इसका मतलब क्या होता है, सही बताऊँ तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हिंदी में प्यारे बच्चों ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत इतना होना चाहिए प्यारे बच्चों कि हम थोड़ी बहुत चीज़ों को, अब बोतल को क्या बोलते हो तुम लोग? बोतल बोलते हो प्यारे बच्चों। अरे बोतल इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का वर्ड थोड़ी है बोतल। इस तरह से प्यारे बच्चों कई चीज़ें होती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो इसको कैसे, इसको डिनोमिनेट कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों? इस तरह से इसको दिखाया जाता है कि भाई ये 80, या तो इस तरह से लिखते हैं इसको प्यारे बच्चों, या फिर ए के ऊपर डैश बना देते हैं। ये हमारी प्यारे बच्चों इसकी पहचान होती है कि भाई किस तरह से, मतलब इसका मतलब क्या है। अगर एग्जाम में तुम्हें प्यारे बच्चों कहीं पर भी ये 2 चीज़ें नजर आ जाए, कहीं पर भी लिखी हुई, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों ये ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है, इधर भी ए ट्रांसपोज की बात कर रहा है। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ए मैट्रिक्स। कोई बी मैट्रिक्स होगी तो प्यारे बच्चों ये बी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल ले सकता है यहाँ पर, ABCD उसकी मर्जी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमने बेसिक ए माना है तो प्यारे बच्चों बेसिक चीज़ें ही हम समझ रहे हैं। क्या कहा प्यारे बच्चों मैंने? ए ट्रांसपोज को किस तरह से प्यारे बच्चों डिफाइन किया जाता है, इसको लोकेट कैसे करते हैं, तो प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब कोई भी एक चीज़ यहाँ पर लिखी मिलेगी, या तो प्यारे बच्चों ये और या तो ये। अब प्यारे बच्चों हमें करना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे बताओ मुझे? अरे बताओ क्या करोगे प्यारे बच्चों? हमेशा प्यारे बच्चों जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो जो भी मैट्रिक्स की हमारी रोज होंगी ना प्यारे बच्चों, रोज, क्या प्यारे बच्चों? रोज को प्यारे बच्चों हम किस में चेंज कर देंगे? चेंज टू कॉलम्स, ठीक है प्यारे बच्चों। किस में चेंज करेंगे? कॉलम्स में। कैसे प्यारे बच्चों? कॉलम्स क्या होते हैं हमारे? ऊपर से नीचे खड़े हुए कॉलम होते हैं प्यारे बच्चों, और नीचे जो लेटे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रो। क्या बोलते हैं? रो, यानी कि पंक्ति। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है? रोज को कॉलम में चेंज करना है। यही चीज़ प्यारे बच्चों मैंने लिखी, यानी कि प्यारे बच्चों फर्स्ट रो जो भी हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी ना, जो हमारी मैट्रिक्स दी है उस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगी? हमारी जो ट्रांसपोज मैट्रिक है उसका फर्स्ट कॉलम। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? उसका फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से प्यारे बच्चों अगर सेकंड रो होगी तो वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सेकंड कॉलम। इस तरह से प्यारे बच्चों कितनी भी हो सकती हैं, थर्ड फोर्थ जितनी भी मर्जी होंगी, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें दी होंगी हमें प्यारे बच्चों सारी क्या कर देनी है? वहाँ पर चेंज कर देनी है, और वही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पर बनाते हैं चीज़ों को। यहाँ पर क्या दिया प्यारे बच्चों? हमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहली रो क्या है? 1 2 3, ये रो है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है? पहली रो। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों? अभी रोज को कॉलम्स में क्या करना प्यारे बच्चों? चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चेंज कर देते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन गया प्यारे बच्चों, बन गया कि नहीं बन गया भाई? हैं
पहली रो हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, पहला कॉलम। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कर लोगे। अब प्यारे बच्चों बात आती है दूसरी रो की। तो दूसरी रो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, दूसरा कॉलम। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा कॉलम। क्या बन गया भाई, दूसरा कॉलम। और यही क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कर लोगे प्यारे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपोज के ऊपर बात पूछेगा प्यारे बच्चों, क्या तुम कर लोगे, अरे बोलो, बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, हम इस ऑर्डर को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, m गुणा n। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, m गुणा n। पहले मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना। नंबर ऑफ रोज कितनी प्यारे बच्चों, 1 2 3। कितनी प्यारे बच्चों, 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितने प्यारे बच्चों, 1 2। कितने प्यारे बच्चों, 2। ये इसका ऑर्डर बन गया प्यारे बच्चों। रो इनटू कॉलम हम करते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर m क्रॉस n था प्यारे बच्चों। इसका जो प्यारे बच्चों ऑर्डर दिया हुआ था, मैट्रिक्स हमें दी हुई थी ए मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या था, m गुणा n था कि नहीं था, अरे बोलो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ट्रांसपोज करने के बाद नया ऑर्डर क्या मिला, n गुणा n। क्या मिला प्यारे बच्चों, n गुणा n। देख सकते हो प्यारे बच्चों, n की वैल्यू कितनी है, 3। n की वैल्यू कितनी है, 3। m की वैल्यू कितनी है। तो प्यारे बच्चों मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स दी हुई है और इसका जो ऑर्डर प्यारे बच्चों m क्रॉस n दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास ए ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा ना प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा, n क्रॉस n। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, n क्रॉस n। यहाँ पर एक छोटी सी बात और होती है प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बेशक नोट मत करना प्यारे बच्चों। यहाँ पर होता क्या प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने क्या किया था, एलिमेंट्स को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे के द्वारा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये ए आई जे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स का प्यारे बच्चों ए आई जे की बजाय क्या हो जाता है, ए जे आई। अगर यहाँ पर ए आई जे है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, ए जे आई। ये हमेशा प्यारे बच्चों क्या रहते हैं, बराबर में, वो उल्टे हो जाते हैं प्यारे बच्चों, जे आगे चला जाता है और आई पीछे चला जाता है। उसी तरह से प्यारे बच्चों इनका ऑर्डर भी प्यारे बच्चों उसी तरह से चेंज होता है। जो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑर्डर दिया होता है उसका उल्टा नया ऑर्डर बनता है प्यारे बच्चों। यानी कि क्यों बनता है प्यारे बच्चों, क्योंकि रोज को क्या हमने कॉलम में चेंज किया है। अब अगर प्यारे बच्चों रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, अगर 3 रो थी तो प्यारे बच्चों 3 कॉलम बन जाएंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों चीजें बनती है सारी। अब 2 रो थी तो प्यारे बच्चों 2 कॉलम बन गए। इसी तरह की चीजें होंगी प्यारे बच्चों। डायरेक्टली प्यारे बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। कैसे बनता है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या करेगा, मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम आगे करेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है ना हमारी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं ट्रांसपोज की। एक बार वो और लिखवा देता हूँ तुम्हें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज प्यारे बच्चों 3-4 प्रॉपर्टी हैं, छोटी छोटी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसान आसान है। एक बार उनको लिख लो। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, डायरेक्टली वो हमसे क्या पूछ लेता है प्यारे बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी को पूछ लेता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी है प्यारे बच्चों, हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया प्यारे बच्चों, अगर हम एक इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा ए ट्रांसपोज। और फिर प्यारे बच्चों उसका भी हम ट्रांसपोज कर दें। मैट्रिक्स का पहले प्यारे बच्चों हमने क्या किया, ट्रांसपोज, और फिर उसका भी ट्रांसपोज, यानी कि 2 बार ट्रांसपोज कर दे प्यारे बच्चों एक ही मैट्रिक्स का। तो प्यारे बच्चों ऐसा सब करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी ना प्यारे बच्चों, जो हमारी स्टार्टिंग में मैट्रिक्स थी ना ए मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स प्यारे बच्चों हमारे पास वापस आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें प्यारे बच्चों तुम चाहो तो करके देख लेना। अभी जो मैंने मैट्रिक्स बनाई थी उसका ट्रांसपोज किया मैंने, उसके बाद प्यारे बच्चों ट्रांसपोज करने के बाद फिर से उसका ट्रांसपोज करना, तो वही मैट्रिक्स प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, वही सेम टू सेम हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा क्या बनता है प्यारे बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों ट्रांसपोज और प्यारे बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ प्यारे बच्चों, किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो प्यारे बच्चों हमारा देखो 2 तरीके होते हैं प्यारे बच्चों इसको करने के। या तो प्यारे बच्चों इसको मैंने मान लीजिए हमने हमारे पास एक मैट्रिक्स दी प्यारे बच्चों ए, ठीक है, हमने प्यारे बच्चों उसका क्या किया, ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स आ गई प्यारे बच्चों मैट्रिक्स। या तो प्यारे बच्चों मान के चलो कि उसने कहा कि भी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 के साथ करना है, मतलब मैंने मान लिया भी के नाम के किसी नंबर के साथ प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों होगा क्या, या तो प्यारे बच्चों इसको के साथ मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों और फिर बाद में कर दो उसका ट्रांसपोज। वो प्यारे बच्चों हमारा बराबर किसके रहेगा प्यारे बच्चों, किसके बराबर रहेगा प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज करने के बाद प्यारे बच्चों के साथ मल्टीप्लाई करने पर दोनों चीजें बराबर रहेंगे प्यारे बच्चों। या तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों उसका ट्रांसपोज कर दो, या प्यारे बच्चों इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले ट्रांसपोज करो फिर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टीज क्या होती है प्यारे बच्चों हमारी, नंबर 3 प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो होगी प्यारे बच्चों ए प्लस बी ट्रांसपोज
ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा ना प्यारे बच्चों, वो हमेशा हमारा किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा प्यारे बच्चों, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों साथ के साथ है ना चीज़ों के नोट्स बना लिया करो, तुम्हारे ही काम आएंगे प्यारे बच्चों, मेरे किसी काम के नहीं है, तुम्हारे ही काम आएंगे। और तुम अगर नोट्स बनाओगे ना प्यारे बच्चों तो एग्जाम में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, चीज़ें आसान लगेंगी तुम्हें। तो प्यारे बच्चों ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि प्यारे बच्चों उसने क्या कहा है, कोई दो मैट्रिक्स दे दी हमें, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स। उसने कहा प्यारे बच्चों इन दोनों का कर दो क्या, एडिशन। हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इन दोनों का एडिशन आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। जो उनका सम आया था ना, जोड़ आया था, सम आया था जो मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों, उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों हमने इसका कर दिया ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों अगर हम उन दोनों ही मैट्रिक्स का पहले ही ट्रांसपोज कर देते, ए मैट्रिक्स का पहले और बी मैट्रिक्स का पहले, फिर उनको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऐड, तो प्यारे बच्चों वो हमारा क्या आता है, इसके इक्वल आता है। दोनों चीज़ें एक जैसी ही होती है प्यारे बच्चों, हमेशा कोई डिफरेंस नहीं होता। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ए गुणा बी ट्रांसपोज, ए गुणा बी ट्रांसपोज प्यारे बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगी प्यारे बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए प्यारे बच्चों, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, देखो इन सब चीज़ों के एग्जांपल लेना प्यारे बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक इतना लेंथी हो जाएगा कि हम निपटा भी नहीं पाएंगे। और प्यारे बच्चों तुम समझदार बच्चे हो, तुम प्यारे बच्चों एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हो, टाइम पास करने वाले बच्चे नहीं हो प्यारे बच्चों। तो टाइम पास नहीं करना प्यारे बच्चों, ये चीज़ें तुम चाहो तो अपने आप प्यारे बच्चों करके देख सकते हो। मैट्रिक्स लोगे और मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे प्यारे बच्चों, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स है, उन दोनों के आपस में प्यारे बच्चों क्या करो, मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर लगा दो, उसका फिर ट्रांसपोज कर दो। मतलब कहने की बात ये है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका कर दिया ट्रांसपोज, ठीक है प्यारे बच्चों। वो हमेशा किसके बराबर रहेगा प्यारे बच्चों, ये आगे पीछे कैसे भी कर लो इसको, ठीक है, ए बी भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसको, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के ट्रांसपोज पहले ट्रांसपोज करो और फिर मल्टीप्लाई करो। एक तो प्यारे बच्चों पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज किया, यहाँ पर प्यारे बच्चों पहले ट्रांसपोज करो और फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों चीज़ें प्यारे बच्चों हमेशा क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टीज जो कई बार एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल साबित हो जाता है इनका। तो सीधा सीधा भी क्वेश्चन एक नंबर का MCQ आ भी जाए क्या पता प्यारे बच्चों। और हमारे एग्जाम में तो प्यारे बच्चों खेल ही सारा MCQ का है। अब आती है प्यारे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आती है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्यारे बच्चों। इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, पहली बात तो प्यारे बच्चों दो चीजें होती हैं, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक बार इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा बेसिक प्यारे बच्चों पहले, फिर हम सवाल करेंगे ना तो चीज़ें और आसान लगेंगी तुम्हें। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो अगर इंट्रोडक्शन टॉपिक का अच्छा हो जाए ना तो प्यारे बच्चों उस चीज़ को जानने पहचानने, देखो किसी के साथ तुम्हारी अगर जान पहचान अच्छी हो जाती है तो प्यारे बच्चों तुम उसके साथ घुल मिल जाते हो, अच्छे से खेलते कूदते हो। उसी तरह से प्यारे बच्चों अगर हम इनका बेसिक जो है, इनका इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो प्यारे बच्चों चीज़ें हमें आसान लगेंगी। तो क्या कहा प्यारे बच्चों यहाँ पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उल्टा पुल्टा बोल लो प्यारे बच्चों इसको, ठीक है। सिमेट्रिक प्यारे बच्चों हर जगह यूज होता है सिमेट्री का। सिमेट्री का प्यारे बच्चों अर्थमेटिक मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, रिलेशन फंक्शन में तुमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर भी पढ़ रहे हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों किसी भी चीज़ को ना जैसे भी जहाँ से भी देखेंगे वो हमेशा प्यारे बच्चों एक जैसी ही दिखती है, उल्टा पुल्टा कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहली बात प्यारे बच्चों इसका एक रूल होता है कि प्यारे बच्चों ये होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो इसकी प्यारे बच्चों ये होती है कि ये हमेशा प्यारे बच्चों ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सिर्फ और सिर्फ। स्क्यू सिमेट्रिक भी प्यारे बच्चों और सिमेट्रिक भी, दोनों ही क्या होती है प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। और किसी मैट्रिक्स में प्यारे बच्चों इनके जो रूल है ना वो अप्लाई नहीं होंगे। अगर कोई प्यारे बच्चों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो कभी भी न तो सिमेट्रिक हो सकती है और न ही स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसको प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। दूसरी बात प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर प्यारे बच्चों हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दी ए, क्या दे दी प्यारे बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी ए। क्या है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स। मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पर, √3 2 3, दो 3 माइनस 1 और 1, ठीक है प्यारे बच्चों, 3 माइनस 1 और 1। ये प्यारे बच्चों हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे दी। उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है ये बताना है हमें। कैसे बताओगे, हमें तो ये बताना प्यारे बच्चों क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सीधा क्वेश्चन पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स देगा और पूछेगा ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, या तो ये पूछ लेगा सिमेट्रिक है नहीं है, बोल देगा कि बताओ सिमेट्रिक है या नहीं है, यस और नो।
बता सकते हो प्यारे बच्चों कैसे करोगे? देखो हमेशा प्यारे बच्चों जब भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक रूल होता है प्यारे बच्चों, ए ट्रांसपोज हम किसी मैट्रिक्स का करते हैं तो प्यारे बच्चों वो हमेशा किसके इक्वल आता है? ए के इक्वल आता है। किसके इक्वल प्यारे बच्चों? ए के इक्वल। यानी कि अगर प्यारे बच्चों मैं इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करूंगा ना तो ये प्यारे बच्चों सेम मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, सेम टू सेम आ जाएगी। और अगर सेम टू सेम आ गई तो प्यारे बच्चों वही क्या हो जाएगी? मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्यारे बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख लो प्यारे बच्चों इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ट्रांसपोज में प्यारे बच्चों देखो इसका ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों? 3 क्रॉस 3 का, 3 गुणा 3 का है प्यारे बच्चों। यानी कि क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्यारे बच्चों हो सकता है कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो। अब प्यारे बच्चों करना क्या है? देखो इसका क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें इसके जो एलिमेंट है ना प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रोज कितनी प्यारे बच्चों? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने प्यारे बच्चों? 3। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? हमेशा जब भी हमें करना तो ट्रांसपोज है ना प्यारे बच्चों। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हो बताओ? अरे नंबर ऑफ रोज मतलब रोज जो होती है ना मैट्रिक्स की उसको कॉलम में चेंज करो प्यारे बच्चों। रोज को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? कॉलम्स में चेंज। पहली रो क्या रही? ये रही, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। √3, 2 और 3 प्यारे बच्चों हो गया। आगे क्या करेगा प्यारे बच्चों? दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो, 2 -15 और -1। और प्यारे बच्चों ये हमारी तीसरी रो है, इसको बना दो तीसरा कॉलम, 3 -1 और 1। ये हमारी क्या आ गई प्यारे बच्चों? 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों? हमारा किसका ऑर्डर है प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का। जोमेटो का ऑर्डर नहीं है। कभी कोई किसका ऑर्डर है भाई? जोमेटो का स्विगी का नहीं ऑर्डर किसका है प्यारे बच्चों? रोज और कॉलम्स का। तो क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो प्यारे बच्चों। एलिमेंट्स देखो, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो। यहाँ पर बीच में एक एलिमेंट है प्यारे बच्चों, क्या है? -15। यहाँ पर भी क्या है प्यारे बच्चों? बीच में ही है, उसी जगह पे है ना प्यारे बच्चों। इधर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये माइनस का 1 है प्यारे बच्चों, ये माइनस का 1 है। ये 3 रहा, ये 3 रहा। कोई भी एलिमेंट चेक कर लो प्यारे बच्चों, सेम पोजीशन का सेम एलिमेंट प्यारे बच्चों चेक कर लो, कोरस्पोंडेंस एलिमेंट वही है प्यारे बच्चों, चेंज नहीं हुए। मतलब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? हमारी जो आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट हो जाती है। जो हमें प्यारे बच्चों यहाँ पर थ्योरम दी गई है, एक ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों? हमारी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी है प्यारे बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ है कि नहीं है। और कुछ नहीं है इसके बारे में खास। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसके ऊपर सवाल करेंगे। तो सवाल करोगे तो प्यारे बच्चों चीज़ें है ना, देखो अगर बेसिक अच्छे से पढ़ा है, सवाल करोगे प्यारे बच्चों तो चीज़ें क्या होंगी? अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर चीज़ें लिख रहा हूँ तुम्हारी साइड में प्यारे बच्चों वो आ रहा है अपना लोगो, इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। अरे यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों PDF चाहो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों, मैराथन क्लास की 550 प्लस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसके अंदर। और प्यारे बच्चों ऊपर वाले नंबर पर पेमेंट कर देनी है स्क्यू सिमेट्रिक, और नीचे वाले नंबर पर अपना प्यारे बच्चों तुम्हें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ही व्हाट्सएप करोगे प्यारे बच्चों PDF तुम्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 550 प्लस क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर के प्यारे बच्चों, हर एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। चाहे हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो प्यारे बच्चों, चाहे SI का पेपर हुआ हो प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी एग्जाम अपना, चाहे ग्रुप D का PN का एग्जाम हुआ प्यारे बच्चों, और चाहे प्यारे बच्चों तुम्हारा किसका एग्जाम हुआ हो, किसका किसी भी लेवल का बोलो, है ना। तो प्यारे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बात करते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों देखो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों, ये भी हमेशा प्यारे बच्चों ओनली कब होगा प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन तो यही है प्यारे बच्चों कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। ट्रांसपोज में ऐसा कोई रूल नहीं था। ठीक है, ट्रांसपोज में ऐसा कोई रूल नहीं था भाई ये मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नहीं प्यारे बच्चों। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में प्यारे बच्चों ये रूल रहेगा कि प्यारे बच्चों मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए? मैट्रिक्स हमेशा अपनी कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है प्यारे बच्चों? जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं? बराबर। अब प्यारे बच्चों बात आती है दूसरी, यहाँ पर क्या कहा है उसने? अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था प्यारे बच्चों? ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल था प्यारे बच्चों? ए के इक्वल। यानी कि कोई मैट्रिक्स मुझे दे दी ए, और उसका प्यारे बच्चों मैंने क्या किया? ट्रांसपोज, तो वो प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ रहा था? उसी मैट्रिक्स के इक्वल। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हमेशा प्यारे बच्चों उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल हो जाएगा, -a। यानी कि प्यारे बच्चों उस मैट्रिक्स के ना अंदर के जो जितने भी एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो, वही मैट्रिक्स बन जाएगी प्यारे बच्चों सेम टू सेम। ठीक है, -a के इक्वल आएगा। कैसे आएगा प्यारे बच्चों? देखो चीजों को,
यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं ए मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। क्या मैट्रिक्स प्यारे बच्चों? ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स चीज़ों को ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। 0 -1 -2 ये एलिमेंट है प्यारे बच्चों, 0 -1 और -2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट रो हमारी 1 0 -3, 1 0 -3। आगे क्या है भाई? -2 नहीं 2 3 0, 2 3 और 0। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास ये चीज़ें आ गई। क्या आ गई प्यारे बच्चों? ये एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। देखो ये मैट्रिक्स है ना प्यारे बच्चों, कुछ मतलब हर एक मैट्रिक्स के साथ ये रूल नहीं लगता प्यारे बच्चों। ये कुछ स्पेसिफिक अलग से होती हैं प्यारे बच्चों, स्पेशल होती हैं प्यारे बच्चों। ये मतलब बना तो कितनी भी लो, ऐसा नहीं है कि बनाना इम्पॉसिबल है, बना कितनी भी सकते हो प्यारे बच्चों, लेकिन हर मैट्रिक्स में ये रूल नहीं लगता। इसलिए प्यारे बच्चों ये कुछ स्पेसिफिक होती हैं अलग से। इनके एग्जाम्पल जो है प्यारे बच्चों वो अलग से तैयार करने पड़ते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल प्यारे बच्चों अलग से तैयार है। क्या कहा प्यारे बच्चों मैंने? अगर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स दी है? एक ए मैट्रिक्स प्यारे बच्चों। इसका मुझे क्या करना प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अरे बोलो करोगे तो ट्रांसपोज कर दो प्यारे बच्चों। ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आएगा मेरे लाडलो? ए ट्रांसपोज आएगा मेरा, यहाँ पर ट्रांसपोज थोड़ा सा ऊपर लिख लूँ मैं, कोई दिक्कत क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर एक मैट्रिक्स और लिखनी पड़ेगी हमें। ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आएगा प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज करो प्यारे बच्चों। ट्रांसपोज में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? पहली रो को प्यारे बच्चों पहला कॉलम बनाओ, 0 -1 और -2। दूसरी रो को प्यारे बच्चों बनाओ दूसरा कॉलम, 1 0 और -3। और तीसरी रो को बनाओ प्यारे बच्चों तीसरा कॉलम, 2 3 और 0। इस तरह से प्यारे बच्चों चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर सेम रहेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि क्या है हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये मैट्रिक्स आ गई मेरी क्या? ट्रांसपोज। हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज। सिमेट्रिक तो है नहीं प्यारे बच्चों ये, क्योंकि एलिमेंट्स क्या हो गए प्यारे बच्चों? अब चेंज। ये माइनस है, ये माइनस है प्यारे बच्चों, ये प्लस है। देखो चेंज होगी चीजें। अब प्यारे बच्चों अगर मैं कहूँ ये एक मेरी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों एक ए मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, अदरवाइज उसको छोड़ दो प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स को ही उठा लो। ठीक है, ये मेरे पास क्या दिया प्यारे बच्चों? एक ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने कहा ये ए मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, मुझे -a मैट्रिक्स बना के दिखाओ, -a मैट्रिक्स बना के दिखाओ प्यारे बच्चों। क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों तुम इस मैट्रिक्स को? अरे -a करने में क्या है प्यारे बच्चों? ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है प्यारे बच्चों। देखो मेरे पास वैल्यू है 5 + 6, कुछ भी है प्यारे बच्चों, -4 + 2 कितनी भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा दूं मैं, तो क्या होगा मेरे लाडलो? क्या होगा बता दो प्यारे बच्चों। देखो -5 -6 ये साइन चेंज होंगे ना प्यारे बच्चों, प्लस वाले माइनस हो गए प्यारे बच्चों और माइनस वाले प्लस प्यारे बच्चों, माइनस वाले क्या हो गए? प्लस। साइन चेंज हो गए ना? अरे नहीं हुए तो बोलो मेरे, अरे बता दो हो गए कि नहीं हो गए प्यारे बच्चों? साइन क्या हो गए प्यारे बच्चों? चेंज हो गए। तो साइन क्या हो गए प्यारे बच्चों? चेंज। और साइन चेंज हो गए तो प्यारे बच्चों मतलब इसमें भी तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। अरे वहां पर -a किया था हमने प्यारे बच्चों, साइन चेंज हो गए, तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों बाहर माइनस का साइन ले लो और सारे साइन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? चेंज। तो प्यारे बच्चों 0 के सामने तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस जो मर्जी साइन लगा लो, क्या रहेंगी चीजें? सेम। 1 का और माइनस दोनों क्या प्यारे बच्चों? -1 -2, दोनों के साइन चेंज करोगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेंगे? प्लस का 1 प्लस का 2। बोलो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बन जाएगी चीजें प्यारे बच्चों। आगे क्या कहा देखो, 1 प्लस का तो प्यारे बच्चों क्या कर लो? माइनस का 0, ऐसे ही। माइनस का 3 है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस का 3। आगे आते प्यारे बच्चों माइनस का 2, इधर आएगा -3 और इधर आएगा 0। सभी के साइन चेंज कर दिए प्यारे बच्चों। ऑर्डर क्या है हमारा? सेम है। ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों? हमारा सेम। क्या चीज़ें स्क्रीन पर आ रही हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, वेरी गुड, फैंटास्टिक प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या किया मैंने? इसका ऑर्डर क्या किया, सॉरी इसको क्या किया प्यारे बच्चों? हमने माइनस में इसके साइन चेंज कर दिए। यानी कि प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स अगर ए मैट्रिक्स थी ना, तो ये -a मैट्रिक्स है मेरी, ये -a मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। और देखो ट्रांसपोज और प्यारे बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है क्या? इधर प्लस का 1 इधर प्लस का 1, कोई भी कोरस्पोंडेंस एलिमेंट उठाओ, -2 -2 -3 -3 3 3 -1 -1, अरे क्या कमाल, गजब, वाह भी वाह, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कंडीशन प्यारे बच्चों हमारी ट्रू। क्या प्यारे बच्चों? कंडीशन हमारी ट्रू। क्या प्यारे बच्चों कर लोगे? समझ में चीजें आई? अरे बोलो आई कि नहीं आई? मैंने इतना पसीना बहाया प्यारे बच्चों, ये मेहनत का पसीना क्या तुम्हारे काम आएगा? नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो प्यारे बच्चों फिर कभी जिंदगी में तुम नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को। प्यारे बच्चों देखो थोड़ा सा सपोर्ट तुम लोग भी किया करो प्यारे बच्चों, शेयर वगैरह जरूर किया करो अपने साथियों के साथ, ताकि देखो प्यारे बच्चों उससे मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है। और कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, अपने पास सब कुछ है प्यारे बच्चों। देखो हर चीज़ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत करके प्यारे बच्चों एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट प्यारे बच्चों, हर चीज़ के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि प्यारे बच्चों मैंने किताब उठाई और यहाँ पर बोर्ड पे आके बक 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 कर दिया, नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जब तक प्यारे बच्चों तुम्हें किसी चीज़ की गहराई तक का नॉलेज नहीं होगा तो प्यारे बच्चों तुम बोर्ड पर खड़े होकर नहीं बोल सकते हो।
तो प्यारे बच्चों मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक कंटेंट, एक क्लास तैयार करने के लिए प्यारे बच्चों मुझे 6 घंटे तक रात को प्यारे बच्चों मैं आज ये क्लास प्यारे बच्चों तुम्हें स्पेशल प्यारे बच्चों इस क्लास को तैयार करने के लिए आज सुबह प्यारे बच्चों मैं 3 बजे सोया था। सुबह 3 बजे प्यारे बच्चों सो के और सुबह 6 बजे उठ भी गया प्यारे बच्चों। 3 घंटे की नींद ली है रात में। आंखें प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसी हो रखी हैं, घर वाले बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी आंखें देखता है ना ये बोलता है तेरी आंखों में लाल लाल क्या है प्यारे बच्चों। अरे लाल लाल कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, तुम लोगों के लिए रात दिन जागता हूँ, मेहनत करता हूँ प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों थोड़ा सा बस तुम लोग सपोर्ट कर दो ना प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने साथियों के साथ, कहीं पर टेलीग्राम, कहीं पर हर जगह पर प्यारे बच्चों। बस इतना ही बहुत है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या कहा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए ट्रांसपोज हमारा ये हो गया प्यारे बच्चों। और हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये चीज़ की कंडीशन प्रूव कर दी ना प्यारे बच्चों हमने। ए ट्रांसपोज हमारा -1 इक्वल आ गया प्यारे बच्चों। जरूरी थोड़ी है ए मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स भी हो सकती है, सी मैट्रिक्स भी हो सकती है, हर मैट्रिक्स के साथ प्यारे बच्चों ये चीज़ें लगनी है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों आगे हम सवाल करेंगे डायरेक्टली, सवालों के साथ चीज़ों को समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सवाल लिखता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को एक बार पॉज कर देता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सवाल देखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो चीज़ों को। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है प्यारे बच्चों। मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स होती है ना प्यारे बच्चों, इसका बहुवचन यानी कि क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों और प्लूरल में क्या होती है मैट्रिसेस। अब प्यारे बच्चों मैट्रिक्स 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 हमेशा नॉर्मली बेसिकली बच्चे मैट्रिक्स ही बोलते हैं प्यारे बच्चों। और मैंने यहाँ पर अगर मैट्रिसेस लिख दिया ना तो कहेंगे ये कौन सा नया टॉपिक गुरुजी लेके आ गया आप। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रांसपोज, इनका क्या करो प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज चेंज करना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सीधा सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये एक बी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों और ये एक सी मैट्रिक्स है, ठीक है। अलग अलग नाम देंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है प्यारे बच्चों। तो ट्रांसपोज के लिए प्यारे बच्चों मैंने इसी तरह से साइन बनाया था प्यारे बच्चों, अभी भी बना दिया था यहाँ पर बाय मिस्टेक। तो प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे पास रो होंगी प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉलम बन जाएंगे। क्या होगी प्यारे बच्चों, कॉलम बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रो कितनी है, देखो कितनी रो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3। अगर ऑर्डर पूछेगा ना तो प्यारे बच्चों 3 × 1 का ऑर्डर है ये, 3 रो है प्यारे बच्चों, 1 कॉलम है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या बनेगा, पहला रो प्यारे बच्चों, पहली रो क्या बनेगी प्यारे बच्चों, पहला कॉलम। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, पहला कॉलम, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। दूसरी रो प्यारे बच्चों दूसरा कॉलम, और तीसरी रो प्यारे बच्चों तीसरा कॉलम। बन गई प्यारे बच्चों हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आ गई ट्रांसपोज करने के बाद। नंबर ऑफ रोज कितने प्यारे बच्चों, 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। ये रहे 1 2 3, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, बोलो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अरे कर लोगे, चेक कर लो प्यारे बच्चों, चेक कर लो कर लो भाई। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन, सॉरी बी मैट्रिक्स देखो, इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों, 2 × 2 का, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है प्यारे बच्चों, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स प्यारे बच्चों। तो क्या करना प्यारे बच्चों, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रो को क्या कर दो, कॉलम में चेंज, 2 - 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 और 3। ऑर्डर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 2 × 2 का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना हमेशा सेम रहता है, हमेशा, चाहे कभी भी देख लेना प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा इसका ट्रांसपोज। अब आती है सी मैट्रिक्स और इसका कर लो ट्रांसपोज। कैसे करोगे प्यारे बच्चों, देखो 3 × 3 यानी कि अभी ये भी हमारी क्या है प्यारे बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 5 और 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। सेकंड रो सेकंड कॉलम प्यारे बच्चों √3 5 और 6, और थर्ड रो थर्ड कॉलम भाई 2 3 -1, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। 3 × 3 का ऑर्डर ट्रांसपोज हो गया। अरे बोलो कर लोगे, चीज़ें पेपर में आएंगी, बन जाएंगी, बोलो है भाई। अगर बोल दे मैट्रिक्स दे के इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आएगा, कहे कि ट्रांसपोज करो तो कर लोगे, या आप भी मेरी नाक कटवा दोगे। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करोगे। कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो। जब तक कमेंट नहीं करोगे ना, मेरी दुआएं नहीं लेके जाओगे साथ में, मेरी दुआएं साथ में चाहिए तो प्यारे बच्चों कमेंट किया करो, वीडियो कैसी लगी तुम्हें, हर चीज़ की कमेंट किया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या है प्यारे बच्चों, इस तरह का सवाल प्यारे बच्चों एचएसएससी के पेपर में आ चुका है, शायद यही सवाल होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने पहले करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर के एक वीडियो में प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर के मैट्रिक्स के पूछे हुए क्वेश्चन, वो वीडियो सर्च कर लेना प्यारे बच्चों, तुम्हें मिल जाएगी। मैट्रिक्स की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मिल जाएगी प्यारे बच्चों वो तुम्हें, ठीक है। या फिर मैंने एक इसी सीरीज में प्यारे बच्चों उन सभी को मर्ज करके एक वीडियो में डाल दिया था, उसमें भी मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन जिस भी पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं मैट्रिक्स के, मैंने एक ही क्लास में करवा रखे हैं। और प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या दे दिया प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इस तरह के भी एलिमेंट दे सकता है, उसकी मर्जी है प्यारे बच्चों। एलिमेंट वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जो मर्जी उसकी वो एलिमेंट दे सकता है प्यारे बच्चों।
यहाँ पर लड़का, यहाँ पर लड़की, यहाँ पर लड़की, यहाँ पर लड़का, इस तरह से खड़े कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। हमें तो उसके अकॉर्डिंग ही करना, जो वो कहेगा वो करना प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों। तो उसने क्या कहा, देखो ध्यान से चीज़ों को समझो प्यारे बच्चों। उसने कहा ए मैट्रिक्स और उसका प्यारे बच्चों प्रोडक्ट किसके साथ, मल्टीप्लीकेशन ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चों हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। किसके इक्वल आना चाहिए मेरे लाडलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों। अब तुम फंस जाओगे, ये क्या दे दिया है भाई। अगर मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास देखी होगी तो मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, ट्रांसपोज तुमने समझा तो ट्रांसपोज भी कर लोगे, दोनों काम कर लोगे, लेकिन आइडेंटिटी पे आके फंस जाओगे मेरे बच्चों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बताओगे अभी, अरे बोलो बताओ मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बताओ किस किस को याद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अभी, बताओ कि किस किस को याद है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। जिसने पहले तो पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखी ना, ये क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ बता दिया प्यारे बच्चों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में तुम लोग पढ़ते हो नहीं, नोट्स बनाते नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे कैसे सक्सेसफुल होगे, कैसे सफलता मिलेगी बताओ। कोई आसान खेल थोड़ी है, बच्चों का खेल थोड़ी है कि भाई आज तुमने चीज़ें पढ़ी, यूट्यूब पे वीडियो देख ली और बन गए तुम सेंसा। मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों। वो बच्चे पागल है क्या जो दिन रात मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, मेरे पास नोट्स फोटो खींच के भेजते हैं प्यारे बच्चों बच्चे, तो वो पागल है क्या वो बच्चे। सेलेक्ट वो हो गया तुम हो गए, मुझे ये बताओ। चीज़ों को प्यारे बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे बाहर चीज़ें नहीं बनती, नहीं बनती। तुम मानो बातों को, ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर वीडियो देखने में मत जाया करो, किताबों को पढ़ो। किताबें पढ़े बिना पास नहीं होगे, नहीं होगे, लिखवा के ले लो, जब तक किताबें नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे। तो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देता हूँ तुम्हें क्या होती है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ, वक्त की विडम्बना है, वक्त की। तो प्यारे बच्चों देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो है प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं, नॉन जीरो। यानी कि प्यारे बच्चों कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो प्यारे बच्चों हमारे पास 1 0 0 1, ये 2 × 2 के ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना प्यारे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट वो जीरो नहीं होंगे, वो सिर्फ एक होता है, 1, ओनली 1। और प्यारे बच्चों अदर एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। 3 × 3 के ऑर्डर की भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कितने के भी बना लेना। यहाँ पर 2 × 2 के, तो उसी की हमें जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आराम से वहाँ पर पीछे वाली क्लासेस में जाके देख लो। और प्यारे बच्चों इस मैट्रिक्स का एक रूल होता है, जब भी प्यारे बच्चों हम इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों हमारे पास वही मैट्रिक्स क्या आ जाती है, वापस सेम आ जाती है। इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों इसका सेम मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, जो हमारे पास पहली थी। कौन सी प्यारे बच्चों, जो हमारे पास स्टार्टिंग में मैट्रिक्स थी, वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हमें इसका करना है ट्रांसपोज। पहले प्यारे बच्चों इसका कर लो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इसका क्या कहा था मैंने ट्रांसपोज के लिए प्यारे बच्चों, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कोस अल्फा और नीचे आएगा प्यारे बच्चों साइन अल्फा। इधर प्यारे बच्चों सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाए साइन अल्फा और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कोस अल्फा। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, यहाँ तक की चीज़ें तो कर लोगे, अरे बोलो कर लोगे। अब प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हमें प्यारे बच्चों यहाँ से ए मैट्रिक्स और प्यारे बच्चों इसका, इन दोनों का क्या करना प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। ए ट्रांसपोज का और ए मैट्रिक्स का क्या करना प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करो प्यारे बच्चों। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो भी, करो। कैसे करोगे बताओ, देखी मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास प्यारे बच्चों, नहीं देखी ना, कैसे आएगी चीज़ें बताओ। यहाँ पर हर बार बेसिक से थोड़ी बताऊंगा मैं तुम लोगों को अभी। अब प्यारे बच्चों सारा बेसिक मैं पहले क्लियर करवा चुका हूँ, ये थोड़ी ना कि मैं रोज रोज बेसिक बताता रहूँगा तुम्हें कि भी ये ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अरे जब मैंने बोल दिया है प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चल रही हैं, एक क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, तो क्यों नहीं समझते तुम इन चीज़ों को, पता नहीं क्या तुम्हारे अंदर। अब देखो मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स के साथ कोस अल्फा, यानी कि प्यारे बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, इसकी रो प्यारे बच्चों और इसका कॉलम, क्या प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स की रो जो पहले वाली है ना प्यारे बच्चों, इसकी रो और इसका प्यारे बच्चों कॉलम, किसका कॉलम, इसका कॉलम। पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ गुणा प्यारे बच्चों, गुणा क्या हो जाएगा कोस अल्फा। अब प्यारे बच्चों दूसरा एलिमेंट तैयार करेंगे, दूसरा एलिमेंट कैसे तैयार करेंगे प्यारे बच्चों, इसकी गुणा प्यारे बच्चों किसके साथ प्यारे बच्चों, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर लगाओ प्लस का साइन, क्या प्यारे बच्चों, प्लस का साइन। तो आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो ये हमने क्या लिया फर्स्ट रो, ये क्या लिया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों, प्लस फर्स्ट रो का प्यारे बच्चों सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, यानी कि प्यारे बच्चों माइनस के साइन और प्यारे बच्चों माइनस के साइन। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा भाई प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। और ये भी क्या प्यारे बच्चों देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया अपने पास, ठीक है भाई।
ये बन गया प्यारे बच्चों। अब आते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसकी पहली रो और इसका प्यारे बच्चों दूसरा कॉलम, इस एलिमेंट की प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कोस अल्फा गुणा साइन अल्फा, कोस अल्फा गुणा प्यारे बच्चों साइन अल्फा, बीच में प्लस का साइन लगेगा प्यारे बच्चों। इसका सेकंड एलिमेंट और प्यारे बच्चों इसका कौन सा सेकंड एलिमेंट, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इन दोनों को प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन अल्फा माइनस का है, कोस अल्फा कोस अल्फा गुणा साइन अल्फा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में प्यारे बच्चों, इस तरह से चीज़ें हमारी बन गई। अब प्यारे बच्चों आता है हमारा नेक्स्ट रो। सेकंड रो कैसे तैयार करते हैं प्यारे बच्चों, हर एक चीज़ प्यारे बच्चों बेसिक से तुम्हें पढ़ा रखी है। इसका प्यारे बच्चों क्या करो, फर्स्ट सेकंड रो के प्यारे बच्चों फर्स्ट एलिमेंट और प्यारे बच्चों इसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, साइन गुणा कोस प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा। अरे प्यारे बच्चों ध्यान से चीज़ों को समझो, क्या कहा प्यारे बच्चों मैंने, देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करो। साइन अल्फा प्यारे बच्चों और गुणा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा कोस अल्फा, क्या प्यारे बच्चों कोस अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। आगे प्लस का साइन बना लो, नॉर्मली प्लस का साइन यूज करते हैं प्यारे बच्चों, अगर इनके आगे साइन माइनस का है तो प्यारे बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, ये माइनस का तो प्यारे बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर क्या होगा माइनस का, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कोस अल्फा और साइन अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आता है नेक्स्ट हमारा, ये प्यारे बच्चों सेकंड रो और ये प्यारे बच्चों सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का साइन लगा लो बीच में, तो प्यारे बच्चों ये सेकंड एलिमेंट, प्यारे बच्चों ये सेकंड एलिमेंट कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, यहाँ तक चीजें बन जाएंगी। अरे बोलो कर लोगे क्या है भाई, या नहीं कर पाओगे यहाँ तक भी, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर करोगे क्या, मुझे ये बता दो। इतनी आसान चीजें हैं प्यारे बच्चों। अब मुझे ये बताओ ये क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी है। ठीक है, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई हुई थी ना यहाँ पर देखो, ठीक है साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई हुई थी। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि ये क्या बनेगा हमारा, ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, अरे आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या बनता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या प्यारे बच्चों देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, दोनों आपस में कैंसिल, क्या बन गया 0। ये भी प्यारे बच्चों आपस में कैंसिल, क्या बन गया 0, और ये क्या प्यारे बच्चों बन गया 1, क्या बन गया 1। आखिर में हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, देखो मैट्रिक्स क्या आई 1 0 0 1, क्या आ गई प्यारे बच्चों 1 0 0 1, क्या आ गई प्यारे बच्चों 1 0 0 1। अरे ध्यान से देखो यही मैट्रिक्स तो थी प्यारे बच्चों 2 into 2 के ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बन जाएगा सवाल प्यारे बच्चों पेपर में। अरे बोलो बन जाएगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई। इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं 1, और इस मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, सेम वही मैट्रिक्स क्या होती है प्यारे बच्चों रिपीट होती है। इसका ये रूल होता है। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई प्यारे बच्चों। एग्जामिनर हमसे ये प्रूव चाहता था प्यारे बच्चों। ठीक है, तुम्हारे पेपर में सवाल कैसे बनेगा देखो, वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, हमें दे देगा कि इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे दी प्यारे बच्चों, इतना देगा ए ट्रांसपोज और इसका प्यारे बच्चों ए मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, और 4 ऑप्शन नीचे दिए होंगे प्यारे बच्चों। इस तरह की 4 मैट्रिक्स नीचे दी होंगी, उनमें से कोई एक मैट्रिक्स हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, वो हमें पहचान करनी होती है प्यारे बच्चों। इस तरह का सवाल तुम्हारे पेपर में बनेगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, इस तरह से दे देगा और बोलेगा क्या ये तो प्रूव किया है हमने कि भाई हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, प्रूव किया है। वहाँ पर तो प्यारे बच्चों हमें ऑप्शन में मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डायरेक्टली ऑप्शन हमें बताना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई देखो ये जो सवाल है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम। ठीक है, और एक और ऐसा ही सवाल है प्यारे बच्चों, वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम दिखाई भी दे रहा होगा। ये सवाल प्यारे बच्चों तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, होमवर्क का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर तुम्हारी, और यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। उसने हमें क्या कहा है, एक मैट्रिक्स दे दी हमें, एक ए मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, और ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों इसका 3 into 3 का एक ऑर्डर दे दिया, और उसने हमें कहा है प्यारे बच्चों कि हमें ये बतानी है कि क्या ये प्यारे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या प्यारे बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता लगाओगे प्यारे बच्चों, बता सकते हो। इस तरह का सवाल पेपर में आएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डायगोनल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देगा वो, और तुमसे पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है ये प्यारे बच्चों। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
वहाँ पर तो कुछ और पूछेगा, वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी है प्यारे बच्चों। तो हमें प्यारे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमें प्यारे बच्चों आइडेंटिटी का पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अगर ऐसा हो गया तो प्यारे बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्यारे बच्चों ये ए मैट्रिक्स है, मुझे इसका क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं प्यारे बच्चों। किसमें, रोज को कॉलम्स में प्यारे बच्चों। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में प्यारे बच्चों चेंज करो, और थर्ड रो को प्यारे बच्चों थर्ड कॉलम में चेंज करो। हो गया प्यारे बच्चों, 3 इंटू 3 का ऑर्डर बन गया प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों चेक करो, अगर एलिमेंट हमारे सेम पोजीशन के कोरस्पोंडेंस एलिमेंट जो है प्यारे बच्चों, अगर वो सेम है तो प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अदरवाइज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। कैसे, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1, ठीक है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। ये 2 ये 2, इधर देख लो ये माइनस का एक, ये माइनस का एक, पोजीशन सेम रहनी चाहिए भाई, ठीक है, पोजीशन सेम प्यारे बच्चों, -1 तो -1। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, हमारी जो कंडीशन है वो क्या प्यारे बच्चों सेटिस्फाई करता है, और ये मैट्रिक्स हमारी कैसी बन गई प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्यारे बच्चों एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये सवाल प्यारे बच्चों पेपर में इस तरह के सवाल बनते हैं। अब और सवाल देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमसे प्यारे बच्चों एक मैट्रिक्स दे दी और पूछा है कि हमें ये बताना प्यारे बच्चों कि क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक प्यारे बच्चों हमें बताना कि क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो प्यारे बच्चों कैसे बनाओगे, बताओगे। सबसे पहली कंडीशन प्यारे बच्चों चेक करो कि क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों 3 इंटू 3 का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप बढ़ो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करो प्यारे बच्चों, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है प्यारे बच्चों, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमारा क्या आ जाए -a। ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों किसके बराबर आए, -a के। सारी चीज़ें बता दी प्यारे बच्चों तुम लोगों को। तो ए ट्रांसपोज करो भाई, कर लो जी। इसकी रो को प्यारे बच्चों कॉलम में चेंज करो, 0 1 -1। इसको चेंज करो भाई, -1 0 और 1। ये आ जाएगा हमारा थर्ड कॉलम, 1 -1 0। हो गया प्यारे बच्चों, ऑर्डर क्या बन गया, 3 क्रॉस 3 का हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, ऑर्डर बन गया। बोलो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर लोगे, पेपर सवाल में बनेगा प्यारे बच्चों, कर लोगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें प्यारे बच्चों अब ये बताना है कि ये एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब प्यारे बच्चों मेरे पास ये मैट्रिक्स बन के आ गई, लेकिन प्यारे बच्चों मुझे इस मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों अगर मैं -a चेक कर लूँ, इस मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों क्या कर लूँ, -a चेक कर लूँ, तो प्यारे बच्चों मेरा किसके बराबर हो जाना चाहिए, इस मैट्रिक्स के। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों चेक कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर क्या करना होगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि माइनस आगे लगा दिया हमने, 0 -1 और 1, ठीक है भाई। ये आ गया प्लस का 1 0 और माइनस का 1, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, बस 3 क्रॉस 3 का प्यारे बच्चों क्या आ गया हमारा, इसका ऑर्डर। अब चेक करो प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों सेम है। फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल सेम है, सेकंड एलिमेंट प्यारे बच्चों -1, थर्ड प्लस का 1। ये देखो भाई, ये -1, ये भी -1, ये -1, ये भी। तो प्यारे बच्चों ये हमारी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कर लोगे। इस तरह का सवाल पेपर में बनेगा, बन जाएगा क्या, है भाई। अरे बता दो, कर लोगे क्या है भाई। अब प्यारे बच्चों और सवाल देख लेते हैं, आगे कौन सा सवाल दिया हुआ है। आगे प्यारे बच्चों ये एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम ब्लिंक कर रहा है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स। इसके प्यारे बच्चों मैं 1 5 6 7 ये दिया हुआ है, इसको हमें वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तुम्हें बताना है प्यारे बच्चों कि क्या ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है। ये प्यारे बच्चों तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। ये सवाल तुम्हारा है प्यारे बच्चों, कैसे इनको एडिशन करना है, पीछे वाली क्लासेस देखो जाके। एडिशन करना आ गया, ट्रांसपोज करके इसको ऐड करो, इसको प्यारे बच्चों आपस में माइनस करो। हर चीज़ तुम्हें पढ़ा रखी है प्यारे बच्चों, करो और मुझे बताओ कि सिमेट्रिक है या नहीं है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, अरे वाह सभी को छोड़ गया। क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों ये 8, ठीक है। 8th क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, एक है फर्स्ट पार्ट, एक है सेकंड पार्ट। तुम्हें आंसर में लिखना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। इस तरह से चीज़ें बतानी प्यारे बच्चों। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक रूल और स्क्यू सिमेट्रिक का एक रूल और बता देता हूँ प्यारे बच्चों, तुम्हें मेरे माइंड से स्किप हो गया था। हमेशा प्यारे बच्चों क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ना प्यारे बच्चों, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक लिख लेना प्यारे बच्चों, जहाँ पे तुमने स्टार्टिंग में चीज़ें लिखी होंगी इसके बारे में। डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसके वो क्या होते हैं, 0 होते हैं सभी डायगोनल एलिमेंट्स। इनका डायगोनल ना प्यारे बच्चों, जो इनका विकर्ण होता है वो इस तरह से मापा जाता है। ये वाला विकर्ण नहीं होता प्यारे बच्चों, ये वाला होता है इनका डायगोनल, उल्टा लिया जाता है प्यारे बच्चों डायगोनल। तो ये डायगोनल होता है और ये सारे एलिमेंट हमेशा प्यारे बच्चों 0 रहेंगे। तो वो हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों। अब आगे सवाल देखते हैं, सवाल कोई है कि नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, एक और सवाल
HSSC का पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल HSSC ने पूछा हो, ये तो HSSC के पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको जरूर करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कितना जबरदस्त सवाल हमें दिया गया है प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या है प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त सवाल है। तुम्हें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दी, HSSC के पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई, ये तो बिल्कुल कोस अल्फा, बिल्कुल डिक्टो सवाल HSSC के पेपर में आया हुआ है। कोस अल्फा एक एलिमेंट माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसने हमें क्या कहा प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स है ए प्लस एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, उसी का है ए मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज, उन दोनों को आपस में ऐड करने के बाद प्यारे बच्चों वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली प्यारे बच्चों वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ये तो प्यारे बच्चों उसने हमें दे दिया, हमें वैसे निकलवाना चाहता था वो, हमसे ये चीज़ निकलवा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, उसने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों उसने पूछा ये जो अल्फा है ना प्यारे बच्चों, अल्फा की जगह पे तुम थीटा मान लो, थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ये अल्फा एंगल है प्यारे बच्चों, ये एंगल बताना है कितनी डिग्री का है, बताओगे? अरे बोलो, बता दोगे क्या? पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, करो, कैसे करोगे? देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, ए मैट्रिक्स अपने पास ये अवेलेबल है, ए ट्रांसपोज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ट्रांसपोज में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रो को कॉलम में चेंज, कोस अल्फा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस के साइन अल्फा। अब प्यारे बच्चों ये क्या, सेकंड रो और सेकंड कॉलम बन जाएगा प्यारे बच्चों, साइन अल्फा, और ये बन जाएगा कोस अल्फा। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों? ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का, 2 × 2 का, यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या है हमारी, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें एक चीज़ प्रूव करनी है। पहले तो प्यारे बच्चों हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या प्यारे बच्चों, इधर लिख लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों हमारा किसके इक्वल होगा, बता सकते हो प्यारे बच्चों? ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों, जो कोरस्पोंडेंस एलिमेंट है ना उनको सम, उनका एडिशन करना प्यारे बच्चों आपस में। देखो प्लस का साइन है, इनको जोड़ना है आपस में प्यारे बच्चों, ये और प्यारे बच्चों ये कोरस्पोंडेंस एलिमेंट है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका और इसका सम करना पड़ेगा, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्यारे बच्चों। और इधर प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा, सेकंड यहाँ पर इसका प्यारे बच्चों। देखो जो एलिमेंट जहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये एलिमेंट यहाँ पर है, तो माइनस के साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा, ठीक है भाई। अब प्यारे बच्चों इधर इसका आ जाता है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, नहीं भाई ये नीचे साइन अल्फा है ना, मेरा ध्यान इस पे चला गया था, इसकी वजह है माइनस साइन अल्फा। अब प्यारे बच्चों ये वाला एलिमेंट देखो कोस अल्फा, और ये क्या प्यारे बच्चों, प्लस कोस अल्फा। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, बना लोगे चीज़ें, अरे चीज़ें बन जाएंगी। तो प्यारे बच्चों देखो माइनस साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा कट गया, 0 बन गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा कट गया, फिर से 0 बन गया प्यारे बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास, देखो भाई क्या क्या बना अपने पास, आखिर में क्या बचा प्यारे बच्चों, आखिर में बचा प्यारे बच्चों कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, दोनों एक जैसे प्यारे बच्चों ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 2 कोस अल्फा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ये तो 0 हो गया भाई, ये 0 बन गया, ये एलिमेंट भी 0 हो गया, और ये एलिमेंट क्या बन गया प्यारे बच्चों, 2 कोस अल्फा। क्या बन गया प्यारे बच्चों, 2 कोस अल्फा। ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? अरे बोलो बन जाएंगी चीज़ें, कर लोगे प्यारे बच्चों, पेपर में सवाल आएगा तो कैसे करोगे, समझ गए चीज़ों को? अब प्यारे बच्चों आगे क्या करना है हमें प्यारे बच्चों, उसने कहा है ये पूरा ओवरऑल हमारा प्यारे बच्चों किसके बराबर है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ प्यारे बच्चों 2 × 2 के ऑर्डर की। ये तो प्यारे बच्चों तुम्हें याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑटोमेटिक बनानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों क्या बनती है, 1 0 0 1, जिसके प्यारे बच्चों क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 और अदर एलिमेंट्स आर 0, वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब प्यारे बच्चों उसने कहा है ये जो हमारे आया है ना प्यारे बच्चों 2 कोस अल्फा, तो ये प्यारे बच्चों हमारा इसके इक्वल है मैट्रिक्स के, कौन सी प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है प्यारे बच्चों। हो सकता है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों नजर ना आ रहा हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई बहुत ही अच्छे से नजर आ रहा है, पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, ठीक है, भगवान भी तुम्हारे साथ है। देखो तो प्यारे बच्चों देखो हमारे पास ये आ गया। उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, उसने हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी प्यारे बच्चों, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कैसे बताओगे प्यारे बच्चों, देखो ये एलिमेंट प्यारे बच्चों, ये एलिमेंट कोरस्पोंडेंस एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों, एक दूसरे के आमने सामने। तो प्यारे बच्चों देखो ये 0 है तो ये 0 है, क्यों प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा है इन दोनों का प्यारे बच्चों जब हम सम कर देंगे ना एडिशन, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों इक्वल का मतलब होता है बीच में बराबर का साइन है। तो प्यारे बच्चों ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर है, ये एलिमेंट बराबर, ये एलिमेंट बराबर, और ये एलिमेंट बराबर। तो दोनों जगह देखो प्यारे बच्चों 2 कोस अल्फा 1 के बराबर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया मेरा, 2 कोस अल्फा बराबर कितने के प्यारे बच्चों, 1 के बराबर है। 2 कोस अल्फा कितने के बराबर आया प्यारे बच्चों, 1 के बराबर। तो प्यारे बच्चों क्या कोस अल्फा कितने के बराबर आएगा मेरा, अरे बोलो कोस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, कोस अल्फा मेरा किसके बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 1, ये 2 इधर गुणा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाग। यानी कि प्यारे बच्चों कोस अल्फा मेरा क्या बन गया, 1/2। अरे कोस थीटा 1/2 कितने डिग्री के ऊपर होता है मुझे बता दो प्यारे बच्चों,
हाँ भाई, कितने डिग्री पर कोस थीटा 1/2 होता है? साइन 30 के ऊपर 1/2 होता है, तो प्यारे बच्चों कोस 60 डिग्री के ऊपर 1/2 होता है। प्यारे बच्चों कोस 60 पर 1/2 होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों हमारा अल्फा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। कितना प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। यहाँ पर रेडियन की फॉर्म में दिया है प्यारे बच्चों, रेडियन यानी कि पाई, पाई को रेडियन में 180 डिग्री माना जाता है प्यारे बच्चों, 180/3 यानी कि पाई/3। और ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा इस सवाल का आंसर। डिक्टो सवाल प्यारे बच्चों HSSC पूछ चुका है, HSSC के पेपर में ये सवाल प्यारे बच्चों आ चुका है। तो सोच लो प्यारे बच्चों अब यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल था, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कर लोगे इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे। अरे बोलो बन जाएंगे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स का टॉपिक प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों इसके ऊपर इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स बचा हुआ है, उसके ऊपर देखेंगे प्यारे बच्चों, और कितना हमें काम करना है। 1 या 2 क्लास मैक्सिमम प्यारे बच्चों, 2 क्लास और मिनिमम 1 क्लास और मैट्रिक्स की बची हुई है। फिर मेरे बच्चों मैट्रिक्स तुम्हारी बिल्कुल कंप्लीट, चाहे किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, कोई भी किताब उठा के पढ़ लेना प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स का सवाल तुम्हारा नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर 550 प्लस क्वेश्चंस की मैथ की पीडीएफ प्यारे बच्चों, एक तो 12 घंटे की क्लास है, उसको जरूर देख लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ उसकी लेनी है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन के साथ 30 रुपये और बिना सोल्यूशन के 20 रुपये प्यारे बच्चों। उसको प्यारे बच्चों ऊपर वाले नंबर पर पेमेंट करो, पेमेंट करते ही प्यारे बच्चों उसका स्क्रीनशॉट नीचे वाले नंबर पर सेंड करना, सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना प्यारे बच्चों नीचे वाले नंबर पर। ऊपर वाले नंबर पर खाली पेमेंट करो, बाकी ऊपर वाले नंबर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी प्यारे बच्चों साथ के साथ तुम्हारे लिए प्यारे बच्चों। हर एग्जाम में हरियाणा पुलिस प्यारे बच्चों, SI के पेपर में रामबाण का काम करेगी ये पीडीएफ प्यारे बच्चों। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस पीडीएफ को परचेज कर लो अभी। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इसके अंदर ना वो कंटेंट है प्यारे बच्चों जो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। HSSC का मैथ का कंटेंट प्यारे बच्चों किसी किताब में नहीं है, लेकिन इस पीडीएफ में प्यारे बच्चों ओनली 1 पीडीएफ है प्यारे बच्चों। कोई पीडीएफ तुम्हें ऐसी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। हाँ, मेरी पीडीएफ कॉपी करके कोई दे देगा तो अलग बात है, अदरवाइज प्यारे बच्चों ये पीडीएफ अपनी कॉपीराइट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।